रश्मिरथी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें 7 सर्ग होते हैं। ठीक। जो तृतीय सर्ग है, प्रमुखता वह महाभारत के संपूर्ण चरित्र के बारे में बताया गया है। प्रमुखता वह कर्ण के चरित्र पर जोर दिया गया है। और एक इतनी सुंदर कविता है कि आप अगर इसको पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यह आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप कविता पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, एक बार आप रश्मिरथी का तृतीय सर्ग जरूर पढ़ें, और ना पढ़ते हो तो सुने। आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में इससे कैसे बदलाव हो सकता है। देखिए, मैं आपको तृतीय सर्ग, रश्मिरथी का तृतीय सर्ग के बीच का पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कविता जरूर पसंद आएगी। सुनिए। देखिए, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समुद्र उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। इस कविता का मुख्य मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि तू पांडव की तरफ आ जा, हम तुझे मुकुट पहनाएंगे। भीम जो है बहुत बलशाली है, वो तुझे क्या करेगा, तुझे मुकुट पहनाएगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, मतलब तेरे जो खबर लाएंगे। जो अर्जुन को तू मारने की चेष्टा बना के रखा हुआ है, वो तेरा पहरेदार बना रहेगा। तू अभी चल चल, तेरे को सब कुछ साम्राज्य दे दिया जाएगा। बट कर्ण कहता है कि नहीं, जो मुसीबत में साथ दे, मैं भले वो अधर्मी हो, मैं उसका साथ दूंगा। इसलिए कर्ण क्या करता है, वो हमेशा दुर्योधन की तरफ रहता है, और क्योंकि वो मुसीबत में वो साथ दिया रहता है। तो वहीं यह कविता बताती है, आप इसको जरूर सुने। कहते हैं कि पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माची बचौन डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूल न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुर्राज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुर्राज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, ये समुकुटमान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस तू पांडव की तरफ चला आया। ठीक। तो कहता है, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, मतलब कर्ण सुनता जाता है, फिर वो परेशान हो जाता है। फिर बोलता है कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भूग चुका हूँ ग्लानि में था। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माकरा, निज तन से शिशु को जो निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं, नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जन्म, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ये था, सुर से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टा अभिशाप लिया मैंने। वह तो ये ससनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही है प्रणिता से, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छुप कर भी तो सूद ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछुड़े को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसा पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता है हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी एक समय था, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यांग सदा बरसाता था। उस समय सूंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निर्ता दे महिमावान किया। अपना विकास अरुद्ध दिख, सारे समाज को कुरुद्ध दिख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यह समान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, अजीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा।
सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रहसा सदा खेला खाया, सौभाग्य से उससे पाया। जब आज विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम टंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन की अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, समुद्र अनोखा जोड़ लिया, कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझे पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज